हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे जो आने वाले सभी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपके सामने दोस्त ये पार्ट नंबर 58 है। दोस्तों, जिसने पार्ट नंबर 57 तक नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से सारा मैथ का लिंक वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यदि आपको PDF चाहिए ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से जाकर ज्वाइन करके सारा वीडियो को सीक्वेंस बाय देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 आप लोगों के सामने बढ़िया सा प्रश्न है दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? NTPC 2022 का सवाल है, वो भी स्टेज 2 यानी कि CBT 2 का जो एग्जाम होता है ना, उसका क्वेश्चन पेपर है। मेरे दोस्त, यहाँ पर आप ध्यान से सुनेंगे। बोल रहा है कि यहाँ पर 4 फ्रैक्शन है, इसमें सबसे बड़ी कौन है? तो मेरे दोस्त, आप कंपेयर करेंगे। कब कंपेयर करने पर जो सबसे छोटी होगी ना, उसे आप नहीं लेंगे, जो सबसे बड़ी होगी उसे लेंगे। तो चलिए हम दो दो का कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों में। ठीक है, जैसे कि 7/9 और 6/7 में कौन बड़ा है, कौन छोटा है? ठीक है, दो दो का कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे, यानी इसको लिए तिरछा गुना करना। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करना। दोस्त, ये जो लॉजिक है ना, जो हम बताने जा रहे हैं, ये छोटा से छोटा फ्रैक्शन या 12 से 12 फ्रैक्शन हर जगह काम करता है, इसीलिए हम इस ट्रिक को बता रहे हैं। याद कर, या और तो कंपेयर करने के लिए और भी मेथड है बहुत सारा। जैसे 7 को 9 से भागा दे देंगे, 6 को 7 से भागा दे देंगे, 22 को 25 से भागा दे देंगे, 11 को 13 से। आप उस तरीका से भी कर सकते हैं, ठीक है, भाग देकर। लेकिन स्टैंडर्ड मेथड जो है, इसको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, 7/9 और 6/7 का कंपेयर करेंगे। कितना होगा? 9 छक 9 छक 54 इस साइड में लिखेंगे। यहाँ कितना? 7×7 = 49। ये बताइए, 54 12 है कि 49 12 है? हम सभी को जानते हैं 54 12 है। इसका मतलब है जो 7/9 है दोस्त, जो 7/9 है वो 6/7 से 12 हो गया। तो 6/7 को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये छोटा आ गया। अब देखो, 7/9 को अब कंपेयर कर दो, 7/9 को अब तुम कंपेयर कर दो 22/25 से। इसमें तुम देखो कौन बड़ा है, कौन छोटा है। सेम वही प्रोसेस, इनको भी क्रॉस गुना करेंगे। आप बोलेंगे जी सर, इनको गुना करेंगे तो 25 सतह कितना हो जाएगा? 25 सतह कितना हो जाएगा? 175। आप बोलेंगे जी सर, 22 गुना 9 कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 के 8 कैरी 1, 9 दूनी 18 1 19। कितना हो गया? 198 हो गया। अब बताओ, 175 बड़ा कि 98? 98 बड़ा। 98 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 22/25 को। इसका मतलब है 9/7 वो छोटा हो गया। 22/7 का अब कंपेयर कर लेंगे हम 11/13 से, यानी कि 22/25 है, इसको हम कंपेयर कर लेंगे दोस्त 11/13 से। इसमें देखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। इनको कैंची गुना करेंगे तो क्या होगा? 13 दूनी 26 के 6 हासिल कितना? 2। 13 दूनी 26 और 2 28, 286 आ गया। इनको गुना करेंगे तो 25 से 11 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 275। ये बताओ दोस्त, 275 बड़ा कि 286? 286 बड़ा। इसका मतलब 22/25 है वो बड़ा आ गया। 22/25 सारा फ्रैक्शन से बड़ा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप बोलेंगे नहीं, आपको बिल्कुल बात समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप चाहे तो इसको भाग देकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, जैसे कि यानी कि अगर भाग देना है तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ यानी कि जैसे 7 को भागा देंगे 9 से तो कितना होगा? एक दशमलव लगाएंगे तो एक 0 आ जाएगा। अब यहाँ भाग देंगे 9 सते 63, कितना शेष बचेगा? शेष बचेगा 7। इसी तरह चलता जाएगा। इस तरह भाग देकर सभी का बारी बारी से भाग देकर चेक करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये बेसिक तरीका होगा, लेकिन हम जो बताए हैं ये तरीका छोटा से छोटा नंबर हो, 12 से 12 नंबर हो, इसमें कोई गलत होने वाला संभावना नहीं है, इसीलिए हम इनको बताए हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल कह रहा है, 6000 के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। NTPC 2021 में पूछा गया। देखो दोस्त, 2 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, आपको कुछ भी नहीं करना है। 2 साल का CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप सबसे पहले 2 बॉक्स बनाएंगे। पहले बॉक्स के आगे 2 लिखेंगे, दूसरे बॉक्स के आगे 1 लिखेंगे।
और इन दोनों को प्लस कर देंगे। 2 साल का निकालना है तो दो बॉक्स बनाएंगे, पहले बॉक्स के आगे 2 लिखेंगे, अगले बॉक्स के आगे 1 लिखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे, देखो यहाँ क्या दिया है 6000 का 10%। तो 6000 का, ध्यान से सुनेंगे, इस 6000 जो है ना, 6000 का आप 10% निकालेंगे। 10% कितना होगा, 10 10 10 से 10, 6000 का 10% कितना होगा 600। आप बोलेंगे जी सर, तो यहाँ पर 600 लिख देंगे। अब क्या करना है, ये जो 600 आया है ना, इसका 10% निकालना। इस 600 का 10% निकालना कितना होगा, आप बोलेंगे यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 60 होगा। तो ये 600 का 10%, 600 का 10% कितना आ गया भाई, 60 आ गया। 60 को इसमें लिख देना। अब इनको सॉल्व कर लेना, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1200 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 60। तो इनको जोड़ देंगे 1260। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 1260 रुपया, 1260 रुपया, ऑप्शन सी। उम्मीद है कि आप इन सवाल को समझ चुके होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कर रहा है जे और के वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। तो के की वर्तमान आयु बताइए, ग्रुप डी का सवाल है। दोस्त आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ देखेंगे ध्यान से, जे और के बीच प्रेजेंट में आयु का अनुपात कितना है, प्रेजेंट का मतलब 0, ना प्लस ना माइनस, यानी 0 वर्ष में उनके बीच आयु का अनुपात कितना है भाई, उनकी आयु का अनुपात कितना है 11:6। आप बोलेंगे जी सर। 5 वर्ष बाद प्लस 5 वर्ष बाद कितना है, 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 12:7। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त, यहाँ 6 से 7 हुआ है, 1 बढ़ा है अनुपात में, अनुपात में 1 बढ़ा है। 11 से भी 12 हुआ है, 1 बढ़ा है। तो अनुपात में 1 बढ़ा है, जबकि एक्चुअल में कितना बढ़ा है, प्रेजेंट से 5 साल बाद हो गया, यानी कि 5 साल। आप बोलेंगे जी सर, ये तो बहुत बढ़िया बात बता दिया आपने। अनुपात में 1 बढ़ा है, जबकि एक्चुअल में 5 बढ़ा है। हमें बताना है दोस्त के की वर्तमान आयु। ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे दोस्त, के की वर्तमान आयु कितनी है, अनुपात में के की वर्तमान आयु है 6, 1 का वैल्यू 5 है, कितना गुना है, 5 गुना है। तो यानी कि अनुपात में 6 का वैल्यू भी 5 गुना हो जाएगा, 6 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 30 साल। तो 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये बताइए, बात आपको समझ में आया। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्त, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। एनटीपीसी स्टेज 2 का विभाज्यता के नियम से आधारित प्रश्न है। लेकिन मेरे दोस्त ये जो प्रश्न है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको हम आसान बनाने का प्रयास करेंगे और बहुत ही बेटर तरीके से समझाएंगे। इसलिए आप इसको बिल्कुल भी बेसिक ना समझते हुए ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन बोला है, यदि 11 अंकों की संख्या, जैसे ये जो संख्या लिखा है इसमें 11 अंक है, 72 से विभाज्य है, जहाँ के बराबर नहीं है पी, तो 3k + 2p का मान क्या होगा। एनटीपीसी स्टेज 2 2022 का सवाल है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। यानी कि यहाँ पे जो संख्या लिखा है वो 72 से विभाजित है, तो k और p का मान बराबर नहीं है, लेकिन 3k + 2p का मान बताना है आपको। इसके लिए क्या होने चाहिए, k का भी मान मालूम चलना चाहिए, p का भी मान मालूम चलना चाहिए, तभी जाके आप आंसर सटीक तरीका से दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ जो संख्या है इसको सबसे पहले 72 से चेक करो कि भागा जाता है तो k का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा। तो 72 से विभाज्यता का नियम तो हम लोगों ने नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे दोस्त इनको ऐसे 2 भागों में लगातार तोड़ सकते हैं जो को प्राइम हो, सह अभाज्य संख्या। तो इनको हम तोड़ सकते हैं 8 गुना 9। आप बोलेंगे जी सर 8 गुना 9 72 होता है। हम सभी कोई 8 का भी विभाज्यता नियम जानते हैं और 9 का भी जानते हैं, ठीक है। ये बताइए, आपको यहाँ तक बात समझ में आया। आप 8 का भी विभाज्यता का नियम जानते हैं, 9 का भी विभाज्यता का नियम जानते हैं, यानी कि 72 को आप 2 को प्राइम में जब तोड़ेंगे तो 8 गुना 9 होगा, ठीक है। अब तुम चेक कर लो, यह जो संख्या है 8 से कट जा रहा है, 8 से कट जा रहा है, तो यह संख्या 8 से कट जा रहा है, और अगर 8 से कट रहा है 9 दोनों संख्या से कट जाएगा, तो यह संख्या 72 से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संख्या को लिखते हैं। संख्या जो दिया गया है क्या है, जैसे यहाँ पर संख्या में क्या लिखा है उसको चेक करेंगे। संख्या दिया है 8 दिया है, उसके बाद फिर से 8 दिया है, उसके बाद में क्या दिया है भाई, p दिया है,
उसके बाद में डबल 5 है, आप बोलेंगे जी सर। उसके बाद 4 है, उसके बाद में 0 है, 4 के बाद में क्या है 0 है। उसके बाद में 8 है, 8 के बाद में क्या है भाई 5 है, 5 के बाद में क्या है के है, के बाद में 6 है। यह संख्या जो है अगर 8 से कट जा रहा है और 9 से कट जा रहा है तो यह पूरा का पूरा संख्या मेरे दोस्त 72 से ऑलरेडी कट जाएगा। तो सबसे पहले हम 8 से चेक करेंगे। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 गो अंक यदि 8 से पूरा पूरा कट जाता है तो वह संख्या 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हम 8 से पहले इसको चेक करते हैं। हमारे पास नंबर कितना मिला 5, के और 6। अगर ये 8 से पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका मतलब दोस्त हमें के का वैल्यू निकल जाएगा। देखो अगर के स्थान पे हम 1 रखेंगे तो 8 से नहीं कटेगा, 2 रखेंगे नहीं कटेगा, लेकिन के स्थान पे हम 3 रखेंगे दोस्त, के स्थान पे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम के स्थान पे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 8 से भागा देंगे तो 8 छक 48, 5 बता शेष, 5 पे 6 56, 8 सत्ते 56, यानी 67 बार में कट जाएगा। आप बोलेंगे जी सर 8 का विभाजित करने पर के का वैल्यू कितना आ गया भाई, 8 से विभाजित करने पर के का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 3 आ गया। ठीक है, और चेक करेंगे और यहाँ पर कोई संख्या और रखने पर कट जाएगा। आप बोलेंगे जी सर, यानी कि चेक करेंगे। अगर दोस्त यानी कि के स्थान पे हम 7 को रख देते हैं, 7 को, तो 7 को रखेंगे। अब बारी बारी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रख के चेक करेंगे कि कौन कौन से नंबर को रखने पर ही कटेगा। अगर हम 7 को रखेंगे तो 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 72 बार में कट जाएगा। इसका मतलब के का वैल्यू हमारे पास 2 आएगा, के का वैल्यू हमारे पास 2 आएगा। कौन 3 और 7। आप बोलेंगे जी सर के का वैल्यू 3 और 7 दोनों को रखने पर 8 से कटेगा। अब हम चेक करेंगे 9 से। 9 से के का मान तुम थोड़ा देर के लिए मान लो कि 3 ही रखना है। के जगह पे तुम 3 जब रख दिया दोस्त, के स्थान पे जब आप 3 रख दिए, इसके अकॉर्डिंग जब 3 रख दिए, कलर को चेंज करते अच्छे से हम समझाते हैं। देखो यानी कि यहाँ पर क्या है भाई के है, आपको के स्थान पे क्या लेना है, पहले कंडीशन में 3 लेकर चेक करेंगे कि 9 से कट रहा है कि नहीं। आप बोलेंगे जी सर अगर हम के स्थान पे 3 को रख दे रहे हैं, अब हम चेक करेंगे दोस्त कि यह 9 से कट रहा है कि नहीं। देखो 8 में 8 को जोड़ेंगे, कलर को चेंज करते हैं, 8 में 8 को जोड़ेंगे 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 में 0 जोड़ेंगे 30, 30 और 8 38, 38 और 5 कितना होगा भाई, 38 और 5 कितना होगा 43, 43 और 3 कितना होगा 46, 46 और 6 कितना होगा भाई 46 और 6 होगा 51। आप बोलेंगे जी सर 51 में प्लस पी जोड़ने के बाद यह संख्या 9 से कटना चाहिए। तो ये बताइए पी का मान क्या हो सकता है दोस्त। अगर हम पी के स्थान पे 1 रखेंगे 9 से कटेगा नहीं, 2 रखेंगे नहीं, अगर हम दोस्त पी के स्थान पे 3 रखेंगे तो 54 होगा, लेकिन ये कटेगा, ये बताइए कटेगा नहीं। फिर से चेक करेंगे 8 और 16 5 21, 21 5 26 4 30, 8 38 5, 38 5 43, 43 में 3 को जोड़ेंगे 46, 46 में 6 को जोड़ेंगे कितना होगा भाई 46 में हम 6 को जोड़ेंगे कितना होगा 46 में जब हम 6 को जोड़ेंगे, 46 में 6 को जोड़ेंगे दोस्त 52 होगा। आप लोगों ने गलत क्यों बता दिया दोस्त, 46 में 6 को जोड़ेंगे 52 होगा, 46 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो 52 होगा, 52। और यहाँ पहले से पी दिया हुआ था। अब देखो पी के स्थान पर कौन सा ऐसा नंबर रखे कि यह संख्या जो है पूरा का पूरा 9 से विभाजित होता है। तो यानी कि पी के स्थान पर ऐसा कोई नंबर रखना चाहिए कि 9 से कट जाए। अगर पी के स्थान पे 1 रखेंगे नहीं कटेगा, लेकिन पी के स्थान पे 2 रखेंगे तो 52 और 2 54 हो जाएगा, 54 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। इस हिसाब से दोस्त के का मान 7 रखने के का मान 3 रखने पर पी का मान 2 आ रहा है, के मान 3 रखने पर पी का मान 2 आ रहा है। चेक करके देखते हैं ऑप्शन में हो पा रहा है कि नहीं। के मान 3 रखेंगे तो 3 3 की 9 हो जाएगा, प्लस पी के मान 2 रखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये बताइए 13 ऑप्शन में दिया है, जी हाँ बिल्कुल 13 ऑप्शन सी में दिया है। इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका फाइनल आंसर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप बोलेंगे नहीं तो मजा आ गया सर, बहुत ही आपने अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है भाई, चलिए दोस्त अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल नंबर 5 नंबर कर, यदि 208 पूर्णांक 4/5 लंबाई की एक छड़ को
23 सही 1/5 लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाता है तो कुल कितनी छड़ प्राप्त होगी। एएलपी टेक्नीशियन 2018 का सवाल है। आपको करना कुछ नहीं है, टोटल लंबाई को ये छोटे लंबाई से भाग दे देंगे तो आपके छड़ की लंबाई मालूम चल जाएगा। जैसे इसके लिए हम एग्जांपल बता रहे हैं भाई, अगर मान लीजिए आपके पास 50 मीटर का एक लंबा सा छड़ है, इसको 5-5 मीटर में ब्रेक करना है तो कितना बनेगा, 5 से भाग दे देंगे यानी 10 टुकड़ा बनेगा। बात को समझ रहे हैं। 50 मीटर के लंबे छड़ को 5 सेंटीमीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो 10 छड़ बनेंगे कि नहीं। उसी तरह का यही लॉजिक यहाँ पर लगेगा, ये टोटल लंबाई के छड़ को इससे डिवाइड कर देंगे, बात खत्म। इनको सॉल्व करेंगे, पूर्णांक है इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे 208 सही 4/5 है ना, इनको चेंज करेंगे। 208 को हम गुना करेंगे 5 में, कितना होगा 255 1000 आप 8/40 1040 में 4 को जोड़ेंगे कितना होगा 1044। इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1044/5 आ जाएगा। आप बोलेंगे जी सर कितना आ जाएगा भाई 1000, ध्यान से सुनेंगे कितना आ जाएगा। इनको जब हम चेंज करेंगे तो 1044 आप बटा कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त इनको चेंज करते हैं, 1044 में 5 आ गया। अच्छा इनको जब हम चेंज कर देते 23 × 115 में 1 जोड़ेंगे 116/5 यानी 116 अब बाटा कितना हो जाएगा 5 और ऊपर लिखते हैं। इनको जब हमने सॉल्व किया था तो आया था 1044/5। इनको जब हम भागा देंगे तो ये कितना होगा 23 × 115 और 116/5। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो किस प्रकार से 1044 ज्यों का त्यों रहेगा, बाटा में 5 भी रहेगा, मल्टीप्लाई जब ये डिवाइड वाला वैल्यू मल्टीप्लाई में जाएगा तो पलट जाएगा, ऊपर में चला जाएगा 5 और नीचे में बच जाएगा 116। इस 5 से 5 कट जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा दोस्त, अब बचेगा 1044/116। 116 से 1044 को काटेंगे कितना बार में जाएगा, काट कर देखते हैं। पहले देखो कौन कौन नंबर से एक कट रहा है, 4 से कट रहा है। जी हाँ 4 से कटेंगे, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 जाए 4 6 24, 4 एकने 4। अब बताओ 29 से 261 कटेगा। जी हाँ बिल्कुल, कितना बार में कटेगा, 9 9 81 का हासिल 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 8 26। जी हाँ 29 से ही कटेगा 9 बार में, तो इसका आंसर 9 होगा, ऑप्शन डी इसका कुल मिलाकर राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी आप बोलेंगे नहीं, आपको बिल्कुल बेसिक सा फंडा ये लगाना था दोस्त। क्या बेसिक सा फंडा आपको केवल इतना सा ही लगाना था दोस्त, जैसे कि अगर आपके पास 100 मीटर का एक लंबा सा मान लीजिए रस्सी है, इसको 10-10 मीटर के छोटे छोटे रस्सी में बनाना है तो कितना होगा। आप इसको 10 से नहीं भाग करेंगे, छोटा समझिए और छोटा। मेरे दोस्त 4 सेंटीमीटर का मान लीजिए कोई स्केल है या 4 सेंटीमीटर का कोई बिस्कुट है, उसको 1 सेंटीमीटर में काटना है तो कितना होगा। जैसे टोटल मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का काटना है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कितना मिलेगा 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 मिला कि नहीं। इसी हिसाब से दोस्त इनको भाग करेंगे तभी तो जाके होगा। इस हिसाब से डायरेक्ट आप नहीं कह सकते 4 को 1 से भाग देंगे तो 4 आएगा। आप बोलेंगे जी सर। चलिए दोस्त अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, अलजेब्रा में कहिए या फिर रेशियो में कहिए, दोनों जगह ऐसा सवाल पूछा जाता है और ग्रुप डी 2022 का ही सवाल है। आपको बता दो दोस्त, क्वेश्चन बोला है यदि x/y बराबर 3/2 है तो x² + y² -y² का मान बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे दोस्त, आपको एक कंसेप्ट बता है। देखो कहीं पर अगर लिखा रहे a/b बराबर मान लीजिए लिखा है 4/5, तो यहाँ से दोस्त a का वैल्यू 4 होता है, b का वैल्यू 5 होता है कंपेयर करने पर। ठीक है, वही लॉजिक यहाँ पर है। x का वैल्यू कितना है 3 है, y का वैल्यू कितना है 2 है। आप बोलेंगे जी सर, यानी y के स्थान पे जहाँ भी y का वैल्यू है उसके स्थान पे 2 रख देना, x के स्थान पे 3 रख देना, बात खत्म, कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो, तो यानी कि x के स्थान पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस y के स्थान पे 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बटा x² x के स्थान पे 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस y के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये बताइए 9 4 कितना हो जाएगा 13, आप बटा में 9 में से 4 जाएगा 5, 13/5 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कितना आसान है भाई, आसान है ना। आप बोलेंगे जी सर बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आसान है, केवल वैल्यू ही रखना है। ठीक है भाई,
चलिए अगला सवाल। अगला सवाल, वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं वह क्या कहलाते हैं? ग्रुप एनटीपीसी में पूछा गया। मेरे दोस्त हम आपको बता रहे हैं, ऐसा संख्या जो एक से कटता है, स्वयं से कटता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है? वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा, वह संख्या एक से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है, अन्य गुणनखंड होते हैं यानी अन्य संख्या से भी कटता है, तो वह संख्या क्या होगा? वह संख्या होगी भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। 4 जो है दोस्त, ये एक से भी कटता है, दो से भी कटता है, 4 से भी कटता है। तो क्वेश्चन क्या बोला है? एक के अलावा, एक के और स्वयं के अलावा उसका गुणनखंड और भी है, यानी वह 2 से भी कटता है। तो ये बताइए वो संख्या कौन सा होगा? वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी और संख्या से भी कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। वही बात इस क्वेश्चन में है, एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं वह भाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अभाज्य संख्या होने के लिए क्या कंडीशन है? यानी कि यहाँ पर जब भी क्वेश्चन आया है तो भाज्य संख्या आंसर होगा, लेकिन आपको अभाज्य संख्या का भी परिभाषा यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। अभाज्य संख्या ऐसा संख्या जो केवल एक से कटता है और स्वयं से कटता है, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मेरे दोस्त 5 एक से कटता है, 5 से कटता है। इसके अलावा दुनिया में और कोई नंबर बना है जिससे कट जाए? जैसे मेरे दोस्त 47, क्या 47 एक से कटता है और 47 से कटता है? क्या इसके अलावा और कोई संख्या है जिससे कटता है? आप बोलेंगे नहीं। अब देखो सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्रकृत संख्या जो 2 से केवल कटे, 2 से, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जो दुनिया के ऐसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाता है, वह सम संख्या कहलाते हैं। विषम संख्या ऐसा संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है, विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या का परिभाषा 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। एग्जाम्पल हो गया, सम संख्या का 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है भाई। चलिए दोस्तों आगे अगला सवाल बोल रहा है, ए अकेले एक काम को 3 दिन में समाप्त कर ले सकता है, बी अकेले उसी काम को 7 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए और बी 2 दिन में काम करे तो काम का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? ग्रुप डी 2018 का सवाल है। सबसे पहले यहाँ पे टोटल वर्क मालूम होनी चाहिए। जैसे दोस्त ए जो है, ध्यान से सुनेंगे, ए जो है वो काम करता है, ए अकेला एक काम को करता है कितना दिन में? 3 दिन में। अच्छा, बी अकेला कितना दिन में करता है? बी अकेले काम को करता है तो कितना दिन लेता है? 7 दिन लेता है। सबसे पहले टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम, 3 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 21। आप बोलेंगे जी सर, अब देखो दोस्त, इस 21 को 3 से भागा देंगे तब जाके मालूम चलेगा कि ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा। तो 21 को 3 से भागा देंगे तो 7 आएगा, 21 को 7 से भागा देंगे तो 3 आएगा। इस हिसाब से यहाँ पर ए जो है एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो यानी कि कितना बताना है? यदि ए और बी मिलकर 2 दिन काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? यहाँ पर ए एक दिन में 7 करता है, बी एक दिन में 3 करता है, दोनों मिलेगा तो ए प्लस बी जो है एक दिन में कितना करेगा? 7 और 3 10, लेकिन 2 दिन कराना है। ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं? 7, 7 3 10। ए और बी दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 7 या 10 यूनिट काम होगा, लेकिन 2 दिन तक काम किया है लोग। कितना दिन? 2 दिन। यानी 2 दिन जब काम कर लिया तो कितना काम हो गया? 20 काम हो गया। टोटल काम कितना था? 21। 21 में से 20 खत्म हो गया, बचा कितना? 1 बचा। कितना में से? 21 में थे, यानी 1/21 बच जाएगा। ऑप्शन डी। उम्मीद है कि आप इन सवाल को समझ गए होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए। चलिए दोस्त अगला सवाल कर रहा है, 1 सही 3/11 का वर्ग बताइए। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। इनको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 गुना 1 1 और 3 14/11 होगा। इनका वर्ग बताना है। इनका वर्ग का मतलब स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196, 11 का स्क्वायर होता है 121। 196 अपान 121 ऑप्शन सी। उम्मीद है कि आप इसको भी समझ चुके होंगे। चलिए अगला सवाल है, भिन्न 4/9 को 12, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनेंगे। क्या बोला है? भिन्न 4/9 बट्टा में है 12 को इसकी सरलता रूप में परिवर्तित करें।
तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्त, कहीं पर अगर a अपान में b लिखा होता है, पूरा का पावर c लिखा होता है, c के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ए बी, अच्छा जो c बटा a भागा में है, बराबर के इस साइड में जाएगा तो 1 बटा c हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर। a से 1 में गुना होगा a होगा, b c में गुना होगा b c होगा। आप बोलेंगे जी सर। इस तरीका से इसको बताना है दोस्त। जैसे कि यहाँ पर 4/9 रहेगा, 12 4/9 पूर्णांक में बटा में 12 है, 12 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। जब ये पलटेगा तो ये हो जाएगा 1/12। आप बोलेंगे जी सर। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो, 4 और कम 4, 12 9 108 होगा कि नहीं। 4 से काटेंगे या फिर आप यहीं पे काट सकते हैं, यहीं पे काट सकते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना होगा, ऊपर में 1 होगा, 9 तिरकी 27, नीचे में होगा। इस हिसाब से 1/27 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। समझ रहे हैं। चलिए दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।